सिल्वर की तेजी का कारण क्या है मेनली? सैमसंग ने ऑल सॉलिड बैटरी लॉन्च करी है। इसमें सिल्वर बहुत हेवीली यूज होता है और ये 600 माइल रेंज बैटरीज को 9 मिनट में चार्ज कर देता है। इन्होंने ईवी मार्केट के 20% को कैप्चर कर लिया, तो इनको साला सिल्वर चाहिए। My God. So the demand will skyrocket. It will skyrocket. But apart from that, ऐसे कोई और मेटल्स भी है आपको जो लगते हैं कि भाई ये बेटर कर अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ना खत्म, वॉर लाइक सिचुएशन हर रोज उत्पन्न होती रहती है। कभी मिडिल ईस्ट में आपका हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा हो जाता है, कभी बांग्लादेश का फ्रंट ओपन हो जाता है, तो मटेरियल्स की डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी उस साइड में। तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट क्या है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं संजय सर, जो कि हमसे डिस्कस करेंगे कि कैसे मेटल्स की जो तेज़ी आ रही है उसमें वो तेज़ी का कारण क्या है, क्या हमें अभी भी बाई करना चाहिए, अगर हमें अभी भी बाई करना चाहिए तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है उन्हें बाई करने का, क्या हमें फिजिकली जाके स्टोर से बाई करना चाहिए, या ETFs के थ्रू बाई करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाई करना चाहिए, या हम डेरिवेटिव मार्केट में जाके हमें उनका फ्यूचर्स लेना चाहिए। सो विद दिस सर, सबसे पहला क्वेश्चन, ये तेज़ी कैसी है? मतलब अनप्रेसिडेंटेड, हर दिन सिल्वर गोल्ड 2% 4% बढ़ रहा है, ऐसे तो कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक भी नहीं बिहेव किया आज तक जैसे ये दोनों बिहेव कर रहे हैं। तो पहली चीज सिल्वर से स्टार्ट करते हैं कि सिल्वर की तेजी का कारण क्या है मेनली? देखिए जैसे गोल्ड है ना, वो डर का माहौल जब होता है तो गोल्ड भागता है, वो रिजर्व है, करेंसी रिजर्व है एक तरीके का। बट सिल्वर फंडामेंटली यूज होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज है, आपका सोलर है, बैटरीज हैं, इन सब में यूज होता है। और सिल्वर के साथ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े प्रपोर्शन में यूज हो रहा था अभी तक। Okay. ठीक है, छोटे प्रपोर्शन में यूज हो रहा है, बट उसके बिना वो चीज नहीं बनती है। तो इसलिए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो सिल्वर को स्टॉक करके रखते हैं। करेक्ट। कि अगर इफ दे रन आउट ऑफ सिल्वर तो बस हो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। बट अभी रिसेंटली सैमसंग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी है। सैमसंग ने ऑल सॉलिड बैटरी लॉन्च करी है। ठीक है, अब सैमसंग बहुत टाइम से ये प्रोड्यूस कर रहा था और इसका जो नाम है, इट्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट बैटरी। करेक्ट। और ये सिल्वर का नेक्स्ट बिग डिमांड इंजन बन सकता है। ओके, इसमें सिल्वर बहुत हेवीली यूज होता है और ये 600 माइल रेंज बैटरीज को 9 मिनट में चार्ज कर देता है। ओके, तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो लोग। यस, तो ईवी जो थी, ईवी बैटरीज जो थी, वो चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी। करेक्ट। ठीक है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए सैमसंग ने ये जो है इनोवेशन किया है। पर इस इनोवेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने ईवी मार्केट के 20% को कैप्चर कर लिया, तो इनको साला सिल्वर चाहिए, जो अब तक बना है। जो अभी तक बना है। माय गॉड। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होने वाली है। इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक कनेडियन फर्म है, इसका नाम है सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग, उनके साथ टाई अप किया है। और ये माइन ऐसी थी जो बहुत टाइम से बंद पड़ी हुई थी। आई थिंक 2019 से बंद पड़ी हुई थी और इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं चल रहा था, क्योंकि तब सिल्वर का प्राइस इतना कम था कि वो वायबल नहीं था निकालना। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर मेटल का आउटपुट सेल प्राइस ही कम है और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कोई क्यों निकालेगा। पर अब वो सिचुएशन बदल गई है, क्योंकि उस टाइम शायद सिल्वर $25-30 था, $75 है ग्लोबली डॉलर पर आउंस में, तो वो 3 गुना हो चुका है। तो उस केस में ये हो गया और अब अगले 2 साल के पूरे प्रोडक्ट का राइट्स उन्हीं के पास होगा। माइंस ऑलमोस्ट आई थिंक चालू हो भी गई है। नॉट एंटाइसिंग एनीवन टू बाय, लेकिन सर अगर ये 20% बैटरी का इतना ज्यादा सिल्वर यूसेज हो जाएगा तो सारी बैटरी अगर ईवी की कन्वर्ट हो रही है इसमें, सिर्फ 20% की बात हो रही है अभी तो। हाँ, और आने वाली जो भी गाड़ियां बन रही है, जो अभी जितनी बन रही है उससे ज्यादा बनने वाली है, तो वहां पे भी अगर यही लग रहा है, यस, तो द डिमांड will skyrocket. It will skyrocket. If this turns out to be true. हाँ, but देखिए हम again why to put everything in one product? Correct. हमने एक वीडियो करी जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से मैंने अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर को ऐड किया था, एंड 120-130% रन में से 80% रन तो मैंने भी लिया है। Correct. अब मैं अगर ये बात का दुख बनाऊं कि 50% रन में नहीं ले पाया, तो आई थिंक नोबडी कैन टेक दैट एंटायर। तो आप अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर को रखिए, बट सिल्वर जो है वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिए। अपने पोर्टफोलियो में 5 to 10% रख सकते हो। Humans including me, you, everyone, एक्स्ट्रापोलेट करने की बहुत आदत है हमको। हाँ, वो जब चल रही होती है कोई चीज तो वही चलेगी। स्मॉल कैप्स थे, 2024 के राजा थे, तो वही चलेगी। सितंबर से ऐसे गिरे कि उठ के ही नहीं आ रहे वापस, अभी भी 10% नीचे है। और जब भी सिल्वर की अभी नरेशन चल रही है, तो नरेशन 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद चेंज भी हो जाती है। कोई ऐसा मेटल इसकी जगह लगने लग जाए
कोई डिस्कवर कर ले या फिर इन्वेंट कर बिल्कुल ले, सही। देखिए क्या होता है, things जब can एक change. पॉइंट ऐसा हो जाता है ना जहां डिमांड बहुत क्रिएट होती है, तो ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना चालू कर देती है मार्केट। Yes, अब वो सिल्वर डेफिनेटली अभी तो अपने फुल फॉर्म में correct, है, पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया लैब ग्रोन सिल्वर, correct, जैसे लैब ग्रोन डायमंड आया था, correct, तो जैसे डायमंड की उस टाइम पे कोई प्राइस ही नहीं, आप जो बोलो वो नंबर होता था, correct, एंड आज आप देखो कि लैब ग्रोन डायमंड उसके 10% 20% में मिल जाता है। correct. तो सिमिलरली आपको ये देखना होगा कि सिल्वर का कोई कुछ रिप्लेसमेंट ना दे, बट एज ऑफ नाउ वी डोंट सी दैट हैपनिंग इमीडिएटली। बट सर ये बात हो गई सिल्वर की, चलो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज है। गोल्ड तो सर मैंने कोई इंडस्ट्री में यूज होते हुए नहीं देखा है, तो एक फेथ है, ट्रस्ट है, उसके बस बेसिस उसी पे, का है, इट इज अ बट ये उसके बेसिस पे कैसे ये कोई, हफ्ता वसूली है बेसिकली, कि आपने आपको प्रोटेक्शन करना है ना, तो आपको बट प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड चाहिए। मैं कैसे कोई मेटल पे फेथ कर लूं कि ये मेटल हमेशा स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर कुछ तो वैल्यू होल्ड करेगा ही। देखिए क्यों, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं, सिंपल बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे सेंट्रल बैंक्स क्यों खरीद रहे होते? आज चाइना खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, सब खरीदे जा रहे हैं। तो जब सब खरीद रहे हैं तो एज ऑफ टुडे तो दे बिलीव, और वो ऐसी चीज तो खरीदेंगे नहीं जो उनको लग रहा है कि नियर टर्म में रद्दी हो जाएगी, कि वे पता चला गोल्ड की स्टोर ऑफ वैल्यू खत्म हो गई। करेक्ट, तो ऐसा तो होने से रहा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट मतलब पर्सपेक्टिव इट इज माय सिस्टम, इट इज माय फेथ ऑन द सिस्टम, नॉट जस्ट द मेटल। एब्सोल्युटली, क्योंकि ओके, इतने सारे लोग, इतनी कंट्रीज, इंडिविजुअल्स गलत हो सकते हैं, करेक्ट, पर जब कंट्रीज बिना सोचे समझे, बिना प्राइस देखे खरीद रही हैं, करेक्ट। तो फिर हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं इस प्ले में। और सर ये पूरा जो प्ले है अभी, चाहे वो एआई का हो, पावर का हो, चाहे वो ईवी का हो, तो उसमें सिल्वर का यूजेस तो सब कह रहे कि अच्छा है, इसलिए वो शायद उसमें वृद्धि दिख सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कोई और मेटल्स भी है आपको जो लगते हैं कि भाई ये बेटर कर सकते हैं? कॉपर, जिंक, और ओके, उसमें देखो एक और चीज है, अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ना खत्म नहीं हुई है। ओके, वॉर लाइक सिचुएशन हर रोज उत्पन्न होती रहती है। करेक्ट, कभी मिडिल ईस्ट में आपका करेक्ट, हो जाता है, कभी इंडिया पाकिस्तान में करेक्ट, थोड़ा सा हो जाता है, कभी बांग्लादेश का फ्रंट करेक्ट, ओपन हो जाता है। तो व्हेन मेटल्स उसमें भी तो बनते हैं, मतलब आपके वेपन्स में भी तो यूज होते हैं। करेक्ट, तो अगर कल को कहीं ऐसी सिचुएशन हुई तो मेटल्स की डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम प्रोडक्शन लेके जाना होगा। इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा। मुझे लगता है कि अभी तक क्या हुआ था कि इतने सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ी थी, करेक्ट, इसलिए ह्यूमन माइंड ने सोचा नहीं था इस बारे में। बट अब जब सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटल बहुत फ्लो होगा ये सब चीजों में। हो सकता है सिल्वर माइनिंग में बहुत फ्लो हो, क्योंकि अभी तक जो 75% सिल्वर माइनिंग होती है वो बाय प्रोडक्ट माइनिंग है। करेक्ट, तो बाय प्रोडक्ट माइनिंग की जगह अगर डायरेक्ट सिल्वर माइनिंग होने लग जाए, जिसमें अभी जैसे ये कनाडा Correct. वाली कंपनी कर रही है चालू सैमसंग के साथ, करेक्ट, तो ऐसे होने लग जाएगा तो हो सकता है सिल्वर की सप्लाई इंक्रीज हो जाए, फिर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो प्राइस स्टेबलाइज हो जाए। Correct. पर अभी तो वो अचानक से आप पॉपअप, देखिए क्या होता है कि जब आप कोई चीज में लंबे समय से इन्वेस्टेड रहते हैं ना, तो अचानक आपको एक टेन्योर मिलता है 1-2-3 साल का, जहां आपको वो बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट, बट डोंट अज्यूम कि यू विल बी, अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कि सिल्वर कल से बढ़ने वाला है और सिल्वर में आप आ जाओगे। करेक्ट, ठीक है, अगर आप अर्ली अडेप्टर थे, सिल्वर 10-20% बढ़ा, तब आपको समझ आ गई बात, आपने न्यूज सुन ली, घुस गए अंदर, वेरी गुड। अभी भी घुसोगे तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोचोगे कि जो 70 से 2,10,000 का 3 गुना हुआ वो मैं भी वापस ले लूंगा, वो Correct. शायद अब इमीडिएटली तो नहीं दिख रहा Correct. होते हुए। एंड सर हर एक एसेट क्लास की बात करें अगर, तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट क्या है? मेरे पास 3 ऑप्शन है, rather 4 ऑप्शन है। या तो मैं सिल्वर गोल्ड फिजिकली जाके बाय कर सकता हूँ, जो बार्स आती है, ठीक है। सेकंड इज मैं ईटीएफ्स के थ्रू बाय कर सकता हूँ, थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बाय कर सकता हूँ, और फोर्थ फ्यूचर्स इनके मिलते हैं। फ्यूचर्स ऐसा है कि बाकी सारे मेटल के भी मिल जाते हैं। तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल तो लेना नहीं चाहिए। ओके, उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टोर करना डिफिकल्ट है, Correct. कॉस्ट लग जाती है, करेक्ट, इनएफिशिएंसीज होती हैं, फिर उसको रीसेल करने में प्रॉब्लम होती है। पहले अभी एक और प्रोडक्ट था, बट सेबी ने ही मना कर दिया कि भाई हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है, वो डिजिटल गोल्ड था, दैट इज डिजिटल गोल्ड सिल्वर। राइट। तो तो मैंने उस पर वो भी अब एक जो है एज अ प्रोडक्ट, जब सेबी ने डिसोन कर दिया उसको, तो मैं उस पर बात क्या करनी। नेक्स्ट है ईटीएफ एमएफ। आई थिंक ईटीएफ इज बेटर बिकॉज ईटीएफ गिव्स यू इक्विटी लाइक ट्रीटमेंट टू टैक्सेस। तो Correct. 1 साल के अंदर वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, 2 साल के अंदर लॉन्ग टर्म माना जाता है। एमएफ में 2 साल का, म्यूचुअल फंड में 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म माना जाता है, पर 2 साल से पहले शॉर्ट टर्म नहीं माना जाता, आपकी Correct. इनकम में जोड़ दिया जाता है। करेक्ट। और वो जिनका 30-40% परसेंट है तो ब्रैकेट फिर हो, उसके लिए उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, Right. दे हैव टू पे द फुल। एंड व्हाट अबाउट फ्यूचर्स? फ्यूचर्स में अगर मैं रोल ओवर करके सेम चीज डिप्लॉय करूं, विल इट नॉट बी बेटर? देखिए इस पे बस एक ही रिस्क है कि मेटल्स वॉलेटाइल होते हैं। Correct. जिस तरह 10% ऊपर जा सकते हैं, उस तरह 10% नीचे भी आ सकते हैं। करेक्ट, तो मुझे जो पता है एमसीएक्स में 10% का मार्जिन है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं 10 लाख रुपए का चांदी ले रहा हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए का मार्जिन रखना है। करेक्ट। पर अगर 10 लाख का भाव 9 लाख हो गया, 8.5 लाख तो हो गया, call आ तो मैं तो जाएगा, वाइप आउट हो जाऊंगा पूरी तरह Correct. से। कॉल आ जाएगा या पोजीशन स्क्वायर हो जाएगी। करेक्ट, ठीक है। तो या तो मैं कहूं कि मैं 2x लेवरेज पे चलूं, यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपए का सामान ले रहा हूं तो मैं 5 लाख रुपए, खुद 1 का लाख रख डालो। दूं, 4 लाख रुपए में रख दूं, और Correct. मैं भूल जाऊं। मैं भूल Correct. जाऊं कि मैंने ये पैसे, Correct. मतलब ये मेरे खरीदे के ही पैसे थे। Correct. अब वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। बट अगर कहीं ऐसा मैं फील कर रहा हूं कि भाई नहीं, मैं दिस इज क्या कहते हैं,
अपना मैं 1 लाख से 10 लाख कर लूंगा तो आई वुडंट और आई सब्सक्राइब। थिंक टैक्सेशन एंगल भी शायद उतना कंफर्टेबल नहीं हाँ, ये होता तो है। 30% पे टैक्स होगा, पूरा Exactly. बिजनेस इनकम होगी जब Business आप होगी। बट एक चीज है, लेवरेज आपको मिल रहा है, अगर 1:2 का भी लेवरेज मिल रहा है और आप बुलिश हो तो बुरा नहीं है। तो आप नेट ऑफ टैक्सेस भी बेटर ऑफ नेट ऑफ टैक्सेस भी बेटर ऑफ हो जाओगे, ओके ऑलराइट क्योंकि टैक्सेस का इंक्रीमेंटल फर्क 20% का बढ़ जाएगा। राइट हाँ, इफ यू डू द अज्यूमिंग एट द टॉप राइट ब्रैकेट हो आप तो। करेक्ट। अब सर ऐसी बात तो ऐसी है कि आप हमारे ऑफिस आते हो, हमारे साथ बैठते करते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, तो हम तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों टाइम आपसे नॉलेज ले लेते हैं। जितनी ऑन कैमरा हम शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देते हैं। बट बहुत बार केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई तरीका है जहाँ पे आप लोगों से डायरेक्टली वन ऑन वन कम्युनिकेट कर सको रिगार्डिंग देयर क्वेरीज, देयर पोर्टफोलियोज, देयर प्रॉब्लम्स, देयर सेंटिमेंट्स अबाउट द श्योर मार्केट्स? श्योर, सो वहाँ पे वो कुछ हम कर सकते हैं, बट बस एक ही चीज है, एंड वी विल गिव अ लिंक बिलो। आपको अगर अपने रीच आउट करना है हमारी टीम के साथ, टीम विल गेट बैक टू यू एंड टॉक टू यू। हम आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, अगर हमारी रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेबी और आपके लाइसेंसेस वैसे होने चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो हम डेफिनेटली करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो ओपनली बोल देंगे कि हम नहीं कर सकते। करेक्ट। बट इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, वी विल गिव अ लिंक बिलो एंड आवर टीम विल टॉक टू यू। Okay, all right, sir. I think in case if you want to book a call with sir 1 घंटे 2 घंटे का, you can reach out through that link. आपको एक टीम मेंबर असाइन हो जाएगा जो आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देगा और आपको बता देगा कि किस वे में आप संजय सर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। सो येट अनदर वेरी यूजफुल एंड इंसाइटफुल वीडियो विद यू सर, और हमें बहुत मजा आया। और ये जो छोटी छोटी निटिग्रिटीज है अबाउट द फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज राइजिंग और फॉलिंग, वो लोगों तक कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लोग स्पेकुलेशन में एंटर कर जाते हैं और उसी चीज को फिर राइड करने की कोशिश करते हैं, बट फिर वो हो नहीं पाता है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी एसेट क्लास जो है वो परमानेंटली ऊपर और परमानेंटली नीचे नहीं रहता है, सबका टाइम आता है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में उसकी कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली वो पोजीशन आपको हेल्प करती है आपके पोर्टफोलियो को इंप्रूव करने में। उसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। करेक्ट। अगर आपके टोटल पोर्टफोलियो में इस साल में सिर्फ 10% सिल्वर था, तो वो 10% ने आपके पोर्टफोलियो को पूरे साल में 13% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। करेक्ट। तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि बाकी जो पोर्टफोलियो था 90%, उसने सिर्फ 10% कमाया है, तो वो 9% हो गया और ये 13.5% हो गया, तो आपका टोटल फिर भी रिटर्न 22.5% हो गया। राइट। ठीक है, तो आप प्लीज ये मत सोचिए कि विन ऑल बी ऑल, ऑल और नथिंग, ये अप्रोच मत रखिए। हमें अगर एक अच्छा रिटर्न बनाना है तो कोई भी चीज अगर छोटे पोर्शन में भी है और अगर वो अचानक से बढ़ जाती है तो वो हमारे पोर्टफोलियो को एक अच्छा रिटर्न दे देती है। बाकी चीजें नहीं भी चली तो चल जाता है, और 2 साल बाद जाके सिल्वर हो सकता है थम जाए, हमारा मिड कैप स्मॉल कैप चल जाए। तो सिंस वी हैव पोजीशन इन एवरीथिंग, वी विल बी एबल टू मेक मनी एट एवरी टाइम। राइट, मेक्स सेंस। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इनफैक्ट आप जब वो कह रहे थे तो मैं सोचा अगर मेरी बाकी की 90% जीरो रिटर्न भी देती तो भी मैं मैं एफडी से बेटर कर लेता। एफडी से बेटर करता है और बेसिक इंडेक्स से भी बेटर कर लेता। और शायद थोड़ा नेगेटिव देती तो भी मैं बैलेंस आउट हो जाता, True, क्योंकि स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आज के टाइम 1 साल पहले से लेकर आज तक लोगों ने नेगेटिव रिटर्न्स ही कमाए हैं। जी जी। सो इन दैट केस बहुत ही अच्छा बैलेंस आउट हो जाता। तो द ओनली आई थिंक फॉर्मूला टू वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्गर टर्म इज डाइवर्सिफिकेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट वर्क्स वंडर्स। देखिए, आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट सिर्फ 2-3 टाइम ही ले सकते हो। पहली बार अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट तब लेते हो जब आप या तो खुद का कोई बिजनेस चालू करो, देन इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड बेट बिकॉज यू नो यू आर इन कंट्रोल। करेक्ट। सेकंड, आपको लगता है कि कोई बिजनेसमैन है जिसको आप पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हो, जिसके ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत अच्छे से समझते हो, तो और या फिर थर्ड, एक ऐसा एक्सपर्ट जिसको ये काम करना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। करेक्ट। एंड ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट आर नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। करेक्ट। अगर हम थर्ड केस बोले तो हम एआईएफ की बात करते हैं। करेक्ट। तो एआईएफ एज एन इंस्ट्रूमेंट इज अवेलेबल ओनली फॉर पीपल जो 1 करोड़ रुपए डाल सकते हैं। करेक्ट। तो यानी कि सेबी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि भाई आम निवेशक हो, डाइवर्सिफाई चलो, आराम से एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में डालो, ईटीएफ में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर आप बड़े निवेशक हो गए और आप अपने पोर्टफोलियो का 10% 20% आपको लगता है मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना चाहता हूं, तो देन गिव इट टू एन एक्सपर्ट थ्रू एन एआईएफ रूट। करेक्ट। बट डायरेक्ट करना तो मैं थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कि बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। धीरे धीरे इनकम बढ़ाइए, धीरे धीरे पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो आपके रिस्क एपेटाइट को केटर करते जाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन अगेन। ओके, थैंक यू।